भानगढ़ का नाम सुनते ही क्या होता है, दिमाग में अचानक से डरावनी कहानियां और रहस्यमयी साए घूमने लगते हैं ना। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में भारत के सबसे खौफनाक माने जाने वाले इस शहर की पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। आज हम सिर्फ लोक कथाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस खौफ के पीछे छिपे असली विज्ञान और इतिहास की तह तक जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 9,000 घरों वाला एक ऐसा शहर जो कभी पूरी तरह से आबाद था, वो अचानक से एक ऐसा बंजर इलाका कैसे बन गया जहां सूरज ढलने के बाद कदम रखने से भी डर लगता है। ये सिर्फ इमारतों का गिरना नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता का जैसे रातों रात गायब हो जाना था। और इन कहानियों को सबसे ज्यादा हवा कहाँ से मिलती है? इस सरकारी चेतावनी बोर्ड से, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था का ऐसा बोर्ड लगाना अपने आप में किसी हॉरर फिल्म के पहले सीन जैसा लगता है। इसी को देखकर लोगों को लगता है कि रात में यहाँ जो भी जाता है वो लौटकर नहीं आता। जरा इस बर्बादी की स्केल के बारे में सोचिए। 1573 के आसपास भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। ये 9,000 से ज्यादा घरों का एक विशाल शहर था। भव्य महल, खूबसूरत मंदिर, खचाखच भरे बाजार, यहाँ सब कुछ था। एक समय जहाँ इतनी चहल पहल थी, आज वहाँ सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और बिना छत की दीवारें बची हैं। द लेजेंडरी कर्सेस, लोक कथाओं का काला जादू। वैज्ञानिक सच्चाई को जानने से पहले हमें उन अलौकिक मिथकों को समझना होगा जिन्हें सदियों से इस तबाही का जिम्मेदार माना जाता रहा है। इन कहानियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एक काले जादूगर यानी एक तांत्रिक का किस्सा। कहा जाता है कि उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू किया था, लेकिन उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। वो खुद एक भारी पत्थर के नीचे कुचल कर मरने लगा और मरते मरते एक ऐसा भयानक श्राप दे गया जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। दशकों से जो टूरिस्ट या फिल्म क्रूज यहाँ जाते हैं वो बेहद अजीबोगरीब दावे करते हैं। रात में गूंजती चीखें, चूड़ियां टूटने की आवाजें, गाड़ियों के ब्रेक अचानक फेल हो जाना, या ऐसा लगना जैसे कोई अदृश्य साया पीछे चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो ऐसी कहानियों की भरमार है। लेकिन अब आते हैं द साइंस ऑफ द सुपरनैचुरल, सच्चाई से पर्दा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस बात की साफ पुष्टि करते हैं कि वो श्रापित राजकुमारी और वो तांत्रिक, उनका तो कभी कोई वजूद ही नहीं था। तो फिर ये सारे भूतिया अनुभव आखिर हैं क्या? इन्हें विज्ञान ही समझा सकता है। 1980 के दशक में हुई एक खोज ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। होता क्या है कि भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र है। जब तेज प्राकृतिक हवा यहाँ के प्राचीन पत्थरों और खंडहरों के बीच से गुजरती है तो वो इंफ्रासाउंड पैदा करती है। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, बस शरीर में एक अजीब सी घबराहट, चक्कर या खौफ के रूप में महसूस कर सकता है। और इसमें सबसे अहम नंबर है 19। जी हाँ, 19 हर्ट्ज वो सटीक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे दिमाग के साथ सीधा खेल जाती है। इसी फ्रीक्वेंसी से शरीर में कंपन होता है और दिमाग ऐसी ग्रे परछाइयों या किसी के होने का भ्रम पैदा करता है जो असल में होता ही नहीं। जिसे हम भूत समझ रहे हैं वो सिर्फ एक साउंड वेव है। इसके साथ ही दिमाग की एक और ट्रिक काम करती है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। अब अंधेरे कोनों और टूटे हुए खंभों के बीच से गुजरते वक्त इंसान पहले से ही नर्वस होता है, तो दिमाग की ये गड़बड़ी उसे रैंडम परछाइयों या पत्थरों में भयानक इंसानी आकृतियां दिखाने लगती हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां दिमाग खुद चेहरे बना लेता है। ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं। 2008 की एक बड़ी रिसर्च जिसे हॉन्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसने साबित कर दिया था कि जब दिमाग पहले से ही मान चुका हो कि जगह भूतिया है और उसे इंफ्रासाउंड जैसे माहौल में रखा जाए तो एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में भी इंसान को भूत नजर आने लगेंगे। सारा खेल सजेस्टेबिलिटी का है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, द ट्रू हिडन डेंजर्स, यानी वो खतरे जो भूतों से परे हैं और बिल्कुल असली हैं। चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अंधेरे में औरतों के रोने की भयानक चीखें सुनी, लेकिन रियलिटी क्या है? ये दरअसल जंगली लकड़बग्घों की आवाजें हैं। पास ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व है और जब रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों और बंदरों की आवाजें इन वीरान खंडहरों से टकराकर गूंजती हैं तो वो हूबहू इंसानी चीख जैसी लगती हैं। और वो जो मशहूर सरकारी चेतावनी बोर्ड है, वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत नहीं है, वो तो बस एक साधारण सा सेफ्टी नोटिस है। ये पूरी जगह एक हाई रिस्क भूकंपीय क्षेत्र में आती है,
जहां 16वीं सदी की ये कमजोर और ढहती हुई दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। रात के अंधेरे में जंगली जानवर और गिरते पत्थर, असली खतरा तो ये हैं। तो फिर भानगढ़ बर्बाद कैसे हुआ? द रियल हिस्टोरिकल कोलैप्स, 1783 की त्रासदी। सच तो ये है कि इस शहर की बर्बादी किसी तांत्रिक के श्राप से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक आपदा से हुई थी। राजनीतिक उथल-पुथल तो चल ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कहर बरपा 1783 के चालीसा अकाल में। ये एक ऐसा भयंकर अल नीनो सूखा था जिसने पूरे इलाके की पानी की सप्लाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पानी के बिना जिंदगी नामुमकिन थी और मजबूरन हजारों लोगों को रातों रात अपना शहर छोड़ना पड़ा। अब एक सवाल मन में आ सकता है, द साइकोलॉजी ऑफ फोकलोर, यानी अगर ऐतिहासिक सच्चाई इतनी साफ है तो फिर ये भूतिया कहानियां आज तक जिंदा कैसे हैं? असल में इंसानी दिमाग को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं जिनमें कोई ड्रामेटिक विलन हो, कोई श्राप हो। एक अचानक आए सूखे की वजह से शहर का खाली हो जाना, ये सुनने में काफी बोरिंग लगता है। लेकिन काले जादू की कहानी, वो एकदम फिल्मी और रोमांचक लगती है और उसे याद रखना ज्यादा आसान होता है। और हाँ, सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं, बल्कि आज की दुनिया भी इस मिथक को जिंदा रखना चाहती है। इन डरावनी कहानियों की वजह से ही टूरिस्ट आते हैं, लोकल इकोनॉमी चलती है और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स, उन्हें तो ऐसे सनसनीखेज कंटेंट से ही व्यूज मिलते हैं। असली इतिहास बस इस शोरगुल में कहीं खोसा गया है। इस एक्सप्लेनर को मैरी क्यूरी के इस बेहद शानदार विचार के साथ खत्म करना एकदम सही रहेगा। उनका मानना था कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। जब हम अंधे डर को हटाकर साइंस और लॉजिक लगाते हैं तो बड़े से बड़ा रहस्य भी सुलझ जाता है। तो क्या अगली बार किसी भूतिया कहानी को सुनकर डरने के बजाय उसके पीछे के असली विज्ञान को समझने का मन करेगा?